आज का टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मतलब विद्युत शक्ति उत्पादन के प्रकार, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे समाप्त की जा सकती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। इसलिए इसे हम गहराई से समझेंगे। विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए भी हमें किसी न किसी स्रोत की जरूरत पड़ती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु प्रवाह, ज्वार भाटा, कोयला दहन, डीजल दहन, जल प्रवाह, जल वाष्पीकरण, प्रकृति गैस, जैविक ईंधन। ऊर्जा के साधनों को दो वर्गों में बांटा जाता है, पारंपरिक साधन जिसे हम कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं और अपारंपरिक साधन जिसे हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं। तो हम पहले कन्वेंशनल रिसोर्स को समझेंगे, यानी पारंपरिक साधन। इसमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स यानी अपारंपरिक साधन में सूर्य, पवन, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सब अपारंपरिक साधन हैं। भारत में विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है। यह लगभग 69% है। भारत में 11 किलो वोल्ट एम्पियर अधिकतम वोल्टता देने वाले अल्टरनेटर हैं जो विद्युत पैदा करते हैं। आज हम पार्ट 1 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में हम जल विद्युत शक्ति संयंत्र भी कहते हैं। इस विधि में जल को स्थितिज या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी बदला जाता है। स्थितिज ऊर्जा यानी पानी को स्टोर करके बैरेज या डैम बनाकर जल को ऊंचाई तक स्टोर किया जाता है और फिर जल को टरबाइन पर गिराकर उसे अल्टरनेटर चलाया जाता है। यानी टरबाइन जिस ढालू सुरंग से द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे हम पेनस्टॉक कहते हैं। इसकी सहायता से जल बाहर की ओर निकलता है। इसका प्रयोग पहाड़ी तथा मैदानी दोनों जगहों पर किया जाता है। टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने वाले मार्ग को ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है जो 11 किलो वोल्ट एम्पियर पैदा करता है। जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे पावर हाउस कहते हैं या पावर स्टेशन कहते हैं। इसी स्थान पर स्टार अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पादित विद्युत जो कि 11 किलो वोल्ट है उसे बढ़ाकर 220 किलो वोल्ट या 440 किलो वोल्ट में बदल दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने में काफ़ी खर्च आता है। इसके लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि इससे वातावरण कम प्रभावित होता है। इसके ईंधन यानी पानी अनंत होते हैं जो समाप्त नहीं होते। कम लागत में ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जा सकता है। ये प्रकृति की सहायता से मुमकिन किया जाता है, मगर जलीय जीवन को ये प्रभावित करते हैं और डैम टूटने और भूस्खलन होने का संभावना बनी रहती है, जिससे जीवन जाने का संभावना हमेशा रहता है। आशा करता हूँ कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में जानकारी हो गई होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम समय में पूरी जानकारी आपको दे सकूँ। पार्ट 2 में हम थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे और उसके कार्यशैली को समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।